चुनावों की तैयारियों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला जैन, भाया के पति पूर्व मंत्री प्रमोद जैन और संसदीय क्षेत्र के भवानी मंडी, डग एवं पेड़ावा, झालरापाटन आदि ब्लॉकों से कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने देश में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों और आमजन के साथ धोखा किया है। 10 सालों से आज तक चुनावी वादे पूरे नहीं हो सके हैं। आगामी सांसद के चुनाव में कांग्रेस पक्ष में मतदान की अपील की है। बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं को गर्मजोशी से मैदान में उतरने और हर बूथ स्तर पर पहुंचने का आह्वान किया। बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर, खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर, झालरापाटन विधानसभा प्रत्याशी रामलाल चौहान, पीसी सदस्य सिद्दिक गौरी, प्रदेश सचिव वीरेंद्र सिंह झाला, नेता बना कांग्रेस नेता शैलेंद्र यादव, विष्णु प्रसाद पाटीदार, आमिर खान, मनीष शुक्ला, पीसीसी सदस्य सैयद इमरान अली, देवकी नंदन वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष इम्तियाज हुसैन, रमजान खान, शफी, चाचा महेंद्र झाला, नगर अध्यक्ष मनोज राजपाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि जो देश के जो हालात है, जो व्यवस्था है, देश के भारतीय जनता पार्टी के शासन में ईडी, इनकम टैक्स, जिस तरह से कांग्रेस के लोगों को परेशान करके लोकतंत्र पर हमला करेंगे, राजीव गांधी जी, राहुल गांधी जी हमारे लिए कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पूरे देश में पदयात्राएं कर रहे हैं। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं तो सभी से ये निवेदन करूंगा कि लोकसभा चुनाव में भाभी जी को यहाँ से सबके सहयोग से से कांग्रेस पार्टी को ऐसे जिता कर भेजा है। धन्यवाद। मेरा तो इतना ही आग्रह निवेदन है कि आने वाले इस लोकसभा चुनाव में जो हमारी प्रत्याशी है सम्मानीय उर्मिला जैन भैया, वो एक और सक्षम, एक निर्भीक प्रत्याशी है जिन्होंने 12 जनवरी में राजस्थान के अंदर अपनी समाज सेवा में अपनी छाप छोड़ी है। वो एक बहुत करुणामय, गरीब तबकों के साथ लेकर चलने वाले, हर वर्ग हर समाज हर धर्म की मदद करने वाली एक बहुत अच्छी प्रत्याशी मेरा सभी कांग्रेस परिवार की ओर से खासतौर से धन्यवाद साथ में निवेदन है। इस लोकसभा चुनाव के अंदर हमें बहुत मजबूती से, बहुत ताकत से उनके लिए लड़ना हुआ, क्योंकि हमारे सामने कई ऐसी अराजक ताकतें, फासिस्ट ताकतें जो आज देश को नुकसान पहुंचाने के लिए खड़ी है, उनसे भी हमें लड़ना है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि उर्मिला जैन भैया को मत समर्थन देकर आप सब मिलकर उनको समर्थन करें और भारी से भारी तादाद में विजय बनाए। आपने बुलाया, धन्यवाद। जय हिंद। केंद्र सरकार द्वारा तानाशाही की जा रही है। अभी एक लेटेस्ट वीडियो आया जिसमें संदेवी के नाम से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करा है, उनकी वीडियो को लेकर। इसलिए सब इस कार्य में एक साथ जुड़े गए और केंद्र सरकार की नीति को लेकर लोगों के सामने जाएंगे। और निश्चित ही कांग्रेस का कहना मुझे सरकार बने नहीं बने, लेकिन काफी आगे सारी सीट आएगी। चलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि कांग्रेस की भाजपा की सरकार करावे, यही मेरी बात। जी जान से उनका सपोर्ट करना है और जैसा भी मंत्री जी आदेश देंगे आपके आदेश की पालना करनी है। साथ ही मैं मंत्री से बोलूंगा कि आप इस लोकसभा के सबसे सीनियर हैं, तो कल एक जो प्रोग्राम पार्टी से हुआ था उसके अंदर कुछ कार्यकर्ताओं की किसी प्रकार की नाराजगी, मेरा तो पर्सनली आप सीनियर रिक्वेस्ट है, हम चुनाव लड़ रहे हैं, सबको मिलकर और आपको पर्सनली जो भी कोई नाराजगी अपन बेटियां दूर करें, क्योंकि हमें आने वाला चुनाव एक मजबूत तरीके से चुनाव लड़ना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको साथ देंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, जो भी कोई नाराजगी छोटी मोटी भिड़ास दूर करेंगे। यही कैसा मुकाबला रहेगा? बिल्कुल, जो कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, 12 भी बैठकें चल रही हैं। आज मैंने झालावाड़ जिले के भवानी मंडी, पेड़ावा और झालावाड़ ब्लॉक की बैठक ली। कार्यकर्ताओं में अच्छा उत्साह है और निश्चित रूप से हमारी जीत हो। क्या खास मुद्दे रहेंगे इस बार, ताकि यहाँ का जो बीजेपी का गढ़ है टूटे इस बार? मुद्दे की जो आप बात कर रहे हो, 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने 4 मुख्य बातें कही थी।
पहला कहा था कि कांग्रेस ने महंगाई बहुत बढ़ा दी, महंगाई को कम करेंगे। महंगाई की जो स्थिति है कितनी कम हुई वो मुझसे ज़्यादा आप सबको भी अच्छी तरह जानकारी है। कांग्रेस के राज में जो गैस का सिलेंडर 400 साढ़े 400 रुपये में मिलता था, आज वो 1100 से ऊपर का मिल रहा है। डीजल पेट्रोल जो कांग्रेस की जब सरकार थी 10 साल पहले, तब इंटरनेशनल मार्केट में जो भाव थे, आज भाव उससे कम है और बाजार में डीजल पेट्रोल जनता को महंगा मिल रहा है। सेंट्रल की सरकार ने 8 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। फिर उन्होंने कहा कि हम किसानों की आय को 2 से 4 गुना करेंगे। वो 2 से 4 गुना आए तो दूर 3 काले कानून और लाए, और वो तो पंजाब हरियाणा के किसानों का धन्यवाद है कि उन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया। 600-700 किसान शहीद हुए, वरना वो काले कानून हमारे किसानों की ज़मीनें, आज अधिकतर किसानों की ज़मीनें बड़े उद्योगपतियों के गिरवे रखने में आ जाती। एमएसपी के लिए भी अभी संघर्ष कर रहे हैं किसान। वहाँ जो हालात हैं सर्द पे, वो आप सब लोगों के सामने है। कहा कि 2 करोड़ युवाओं को प्रति वर्ष रोजगार देंगे। रोजगार बढ़ाना तो दूर की बात है, और जो उन्होंने कटौतियां की हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी उपकरण हैं सब में पोस्टें कटौती की हैं, रोजगार को और घटाने का प्रयास किया है। तो के काला धन लाएंगे और प्रत्येक के खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। किसी के 15 लाख तो आया नहीं। ये जरूर है कि उन्होंने कंपनियों से बॉन्डों के जरिए हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने जरूर एकत्र किए। और सबसे बड़ा जो शर्म की बात है, बीप कंपनी वालों से 250 करोड़ का चंदा, जो गौमाता की बात करते हैं और वो इस तरीके का पर्दे के पीछे जो काम करते हैं, तो इससे ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है, कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। आज जो देश का हालात हैं, प्रजातंत्र देश का खतरे में है, उसी को मद्देनजर रखकर हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी ने हजारों किलोमीटर की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की पदयात्रा की, न्याय यात्रा की, आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जनता उनकी कथनी और करनी को अच्छी तरह समझ चुकी है और इस बार लोकसभा चुनाव में निश्चित जवाब देगी, ये हमें पूरा भरोसा है। क्षेत्र के लोगों को रोजगार को लेकर भी बड़ी औद्योगिक इकाइयों की यहाँ लगातार मांग होती रहती है। ये बात अभी हमारा जो मैनिफेस्टो जारी होगा उसमें कई चीज़ें कवर किए हैं, और उसमें यह मुख्य रूप से रखा है, एक तो अफीम नीति, ताकि हमारे झालावाड़ बारां जिले के अधिक से अधिक किसानों को नए पट्टे जारी हों, उनको रोजगार मिले, किसान आत्मनिर्भर हों, और साथ ही कृषि से आधारित बड़े उद्योगों की स्थापना झालावाड़ जिले बारां जिले में, ताकि युवाओं को भी रोजगार मिले और हमारे किसान भी आत्मनिर्भर हों। कांग्रेस में जिला स्तर पे जो मनमुटाव भी नजर आ रहा है, उसके लिए कैसे एकजुट करेंगे? ऐसा कोई मनमुटाव नहीं है। कांग्रेस हम सब परिवार के सदस्य हैं और सब आपस में मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और अच्छे परिणाम आएंगे।